हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो एसएससी सीपीओ यानी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का नोटिफिकेशन आ चुका है। स्टूडेंट्स जो हैं वो इसकी तैयारी कर रहे हैं और जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी रिक्रूटमेंट की तैयारी करते हैं, तो हमारे मन में कई तरह के सवाल जो हैं उस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आते हैं। अब उनमें से सवाल देखिए मैं हमेशा दो हिस्सों में रखता हूँ। एक तो भाई प्रिपरेशन कैसे हो, स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए, तैयारी कैसे की जाए, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आती है। दूसरा, जब हम एग्जाम क्रैक कर लेंगे उसके बाद की लाइफ को लेकर भी सवाल आते हैं। सैलरी क्या मिलेगी, हमारा काम क्या होगा, हमारे कैरियर की ग्रोथ क्या होगी, ये सवाल भी हमारे मन में आते हैं। तो इन्हीं सवालों का जवाब जो है वो इस सेशन में, इस वीडियो में हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जो बाकी साथी हैं उन तक ये सेशन, ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी पूरी जानकारी जो है मिल सके। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए सैलरी की बात करें तो बेसिक पे आपको 35,400 35,400 जो है वो यहां पर आपको बेसिक पे मिलती है, यानी आप पे लेवल 6 में आते हैं और इसके ऊपर आपको मिलते हैं कई सारे अलाउंसेस। अलाउंसेस से आपको डीए मिलता है, ठीक है। डीए की बात करें, डियरनेस अलाउंस, डीए जो है हर 6 महीने में रिवाइज होता है। वर्तमान में डीए का रेट है 42%, 42% के रेट से वर्तमान में जो है वो आपको डीए मिल रहा है, यानी 35,400 का जो है वो आपको डीए मिलेगा 42%, यानी 0.42 का जो है वो आप इसमें मल्टीप्लाई करें, 14,868 रुपए आपका डीए हो गया आज की डेट में, ठीक है। जुलाई से ये डीए बढ़ना भी है, ठीक है। उसके बाद आपको एचआरए मिलता है। एचआरए क्या है, दिल्ली में जैसे मान लीजिए आपकी पोस्टिंग होती है अगर, तो आपको 27% के रेट से एचआरए मिलेगा। फिर आपको टीए मिलता है, लगभग 3600 रुपए टीए मिलता है और उस टीए पे भी डीए मिलता है, यानी 3600 रुपए पे भी आपको जो है वो 42% का डीए मिलेगा। फिर बाकी अलाउंस जैसे आपका यूनिफॉर्म अलाउंस वगैरह हो गया, ये भी आपको अलग से दिए जाते हैं। तो ग्रॉस सैलरी आपकी बहुत बेहतरीन होती है, 60 से 65,000 के आसपास जो है वो आपको ग्रॉस सैलरी के रूप में मिलते हैं। तो ग्रॉस सैलरी आपकी बहुत बेहतरीन यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। सैलरी आपको समझ में आई, 60 से 65,000 के आसपास सैलरी आपकी रहती है। सैलरी के बाद यहाँ पर बात आती है काम की। तो जॉब प्रोफाइल क्या होगी, तो सबसे पहले देखिए आप दिल्ली पुलिस में तो पोस्टिंग मिलेगी आपको, या फिर जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है उनमें, तो हर जगह जॉब प्रोफाइल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। आइए समझ लेते हैं। तो दिल्ली पुलिस में आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पे काम करना होगा। अपने क्षेत्र में आपको जो कानून व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको मेंटेन करना होगा। आपको जो आपके क्षेत्र के नागरिक हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। उनको जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, आपराधिक जो घटनाएं हैं, उनसे बचाना होगा, उनसे सुरक्षित रखना होगा। लोगों के बीच में जो है शांति, हार्मोनी जो है उनके बनाए रखनी है। आपको उनके इश्यूज जो है उनको सॉल्व करना है, क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकना है। अपने क्षेत्र के जो वासी हैं, निवासी हैं, उनमें जो है वो सुरक्षा का भाव आपको लेके आना है, उनको सुरक्षित महसूस कराना है। मतलब ये नहीं सिर्फ सुरक्षित महसूस कराइए, उनको सुरक्षित रखना भी है, ठीक है। ये आपका जॉब प्रोफाइल होगा। फिर अगर आप बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाते हैं, तो आपको क्या है, जो इंडिया से लगी हुई बॉर्डर है जहां पर आपकी पोस्टिंग है, तो वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको देखनी होगी। आपको क्या है, जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम, जो सीमा पार से जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होगा, उनको रोकना होगा, उनसे अपने देश को बचाना होगा। स्मगलिंग वगैरह जो होती है और बाकी जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उनको भी आपको रोकना होगा, ठीक है। फिर सीआरपीएफ में आपको क्या होता है, आपको क्राउड कंट्रोल करना होगा, राइट्स वगैरह जो हैं वो भड़क जाते हैं, उनको आपको जो है वो रोकना होगा। फिर रेस्क्यू और जो रिलीफ ऑपरेशन होते हैं, कहीं पर आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, तो हाँ, ये इन सब चीज़ों में क्या है, सीआरपीएफ के जो हमारे जवान होते हैं वो बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल इलेक्शंस में जो है सीआरपीएफ की ड्यूटी रहती है ताकि चुनाव जो है वो बिना किसी अप्रिय घटना के जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, ठीक है। फिर आपको इंसर्जेंसी ऑपरेशन में या फिर वाइटल इंस्टॉलेशन में भी सीआरपीएफ के जो हमारे जवान होते हैं वही दिखते हैं। सीआईएसएफ में क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो बेसिकली नाम से ही दिख रहा है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो पीएसयूज होती हैं, जो स्टील प्लांट होते हैं, जो माइंस होते हैं, पावर प्लांट हो गए, थर्मल प्लांट्स हो गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गए, इन सभी की जो सुरक्षा जिम्मेदारी है वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ की रहती है। फिर आईटीबीपी में क्या है, तो भाई आईटी मतलब जो इंडिया और तिब्बत की बॉर्डर है, तो वहां पर ये जो है सिक्योरिटी जो है मेंटेन करते हैं, वहां पर सुरक्षा का जो है ध्यान रखते हैं। वहां पर जो है इलीगल इमिग्रेशन वगैरह जो है तिब्बत से हो रहे हैं, उनको जो है वो चेक करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसमें क्या है, आपके जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स हैं, स्मगलिंग वगैरह हो गया, ट्रैफिकिंग वगैरह हो गया, उसको रोकने का काम जो है वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है आपके एंटी नेशनल एक्टिविटीज से, बॉर्डर के उस पार से अगर हो रही हैं तो वो आपको इन्वेस्टिगेट करनी होगी। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी और ब्रदरहुड जो है, भाईचारा जो है पीपल अक्रॉस द बॉर्डर, वो आपको मेंटेन करना होता है।
प्रमोशन की बात करें तो देखिए आप एसआई की पोस्ट पर लग रहे हैं, फिर आप इंस्पेक्टर बनेंगे, एसी, डीसी, कमांडेंट, सीनियर कमांडेंट, डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी, इन पोस्टों पर आप प्रमोट होते हैं। अब प्रमोशन कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, आप किस डिपार्टमेंट में गए हैं, आप दिल्ली पुलिस में गए हैं, एसएसबी में गए हैं, वहाँ के रूल क्या हैं, कैसे प्रमोशन होता है, आपका काम कैसा है, तो कई चीज़ों पर। ऐसा नहीं कि आप भाई डीजी बनी जाएंगे या डीआईजी बनी जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जो एसआई पर गए हैं तो एसआई ही बने रहेंगे, प्रमोशन होगा, लेकिन कई चीज़ों पर प्रमोशन जो है डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है कि भाई सैलरी क्या रहती है, करियर की ग्रोथ क्या रहती है और काम क्या रहता है, ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। अब तैयारी कैसे करनी है वो भी जान लेते हैं। तो आप सुपर कोचिंग के साथ जुड़ के अपनी तैयारी जो है शुरू कर सकते हैं। देखिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी, सीजीएल एंड ऑल एग्जाम सुपर कोचिंग बेस्ट है। इसमें एसएससी के सारे एग्जाम आपके कवर हो जाते हैं। ये देखिए सारे एग्जाम एसएससी के जो है वो यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ, स्टेनो, हवलदार, सारे एग्जाम्स यहाँ पर आपके कवर हो गए। इंडिया के बेस्ट टीचर्स और इंस्टीट्यूट्स जैसे कि अभनय सर, पुनीत सर, वरुण सर, पैरामाउंट कोचिंग, इन सभी की गाइडेंस में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। 1500 लाइव क्लासेस यहाँ पर आपको लेंगे, जिसमें रिवीजन, डाउट, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेशंस रहेंगे। 3000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, जिसमें आपके एमबीटी, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट सब कुछ रहेगा। 200 प्लस स्टडी नोट्स आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। 8 महीने का सुपर कोचिंग जो है आपका वो मिल रहा है आपको सिर्फ 799 में, 16 महीने का 970 और 32 महीने का मिल रहा है 1599 रुपए का। इसमें भी आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन में जाइए और मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, और आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये देखिए एक आपका 8 महीने का सुपर कोचिंग 519, 16 महीने का 631, 32 महीने का 1039 रुपए मिल रहा है। तो ये बेहतरीन ऑफर है, इसका लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। और जब आप प्रिपरेशन कंप्लीट कर लें, सिलेबस कंप्लीट कर लें, फिर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं जो कि आपको टेक्स्ट बुक पास के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर आपको देखिए 70,000 सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं टेक्स्ट बुक पास में, और पास प्रो में आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट के साथ साथ अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, 17,000 सारा प्रीवियस ईयर पेपर्स और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट सभी टेस्ट के लिए। और ये भी आपको बेहद किफायती लाभ मिलता है। 499 रुपए में आपका 1 साल का पास प्रो और लाइफ टाइम में 699 का। और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन जाइए, मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग पास। अनुराग पास कूपन कोड लगाइए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए 1 साल का पास प्रो आपको अगर 449, लाइफ टाइम हो गया 629 का। तो बेहतरीन ऑफर है, इसका लाभ उठाइए। आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दीजिए। सेशन को फिलहाल हम यहाँ पर खत्म करेंगे, लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।